माता की स्तुति करने लगी और उसी समय भगवान का रथ चौबारे में आ गया। भगवान रथ से उतर करके मंदिर में जा करके रुक्मिणी का हाथ पकड़ लेते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने रुक्मिणी को गोद में उठा लिया। सिपाही देख रहे, कहते बहुत सुंदर, ये जोड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, अगर इन दोनों का विवाह हो जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। भगवान ने रथ पर बिठाया, रुक्मिणी को लेकर के चले गए। सिपाही सब ध्यान से देख रहे हैं। एक ने कहा रुक्मिणी कहाँ है? आप बोले रुक्मिणी तो चली गई। बोले तुमको क्यों लगाया गया था? बोले हम तो देख ही नहीं पाए कि हमको क्यों खड़ा किया गया, हम तो बड़े प्यार से उन्हीं की मूर्ति को निहार रहे थे। इधर शिषपाल को पता चला। शिषपाल और रुक्मिणी ने सेनाएं भगा दी। शिषपाल रुक्मिणी की सेनाएं आगे बढ़ी। कृष्ण भगवान रथ भगाते जा रहे और इस प्रकार से जब बहुत दूर रथ चला गया तो जरासंध शिषपाल से बोले, शिषपाल तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहे, अगर कृष्ण रुक्मिणी को ले गया है तो तुम ये मोर उतार करके नीचे रख दो, नहीं तो जिंदा रहोगे कहीं न कहीं से रिश्ता आएगा ही, और इसके पीछे ज्यादा पड़ोगे तो जिंदा रहने की भी कोई गारंटी नहीं। शिषपाल ने कहा बात तुम्हारी सही है। शिषपाल, जरासंध सारे के सारे राजा वापस हो गए। भगवान ने द्वारिकापुरी में आकर के विधिवत विवाह किया राक्षस विधि से। यह पहला विवाह हुआ रुक्मिणी माता के साथ। दूसरा विवाह जाम्बोती के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, फिर सत्या के साथ, मित्रविंदा के साथ, कालिंद्री के साथ, लक्ष्मणा के साथ। ये 8 पटरानियां थी। उधर एक भौमासुर था जो पृथ्वी का बेटा था। भौमासुर की जेल में 16,000 कन्याएं, 16,100 कन्याएं पड़ी थी। उन्होंने भगवान को चिट्ठी लिखी, महाराज हमारा उद्धार करो, हमको जेल से छुड़ाओ। तो सत्यभामा के साथ भगवान गए। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। पृथ्वी ने कहा था हमारे पुत्र को मत मारना। तो जब भगवान गए, उसने अपने राज्य में ऐसा ऑटो सिस्टम फिट किया था कि कोई आदमी नहीं ड्यूटी पर था, अस्त्र शस्त्र देख करके छूट पड़ते थे। भगवान ने उसकी सारी माया को नष्ट किया और फिर उस भौमासुर के साथ घोर युद्ध किया। अब उसको छोड़ देते हैं भगवान बार बार। तो सत्यभामा ने कहा मारते क्यों नहीं, मार डालो। भगवान ने बाण खींच करके मारा, उसका मस्तक कट गया। तो उसका जब रक्त गिरा पृथ्वी पर तो सत्यभामा मूर्छित हो गई। अरे ये तो मेरे पुत्र था। भगवान ने कहा तुमने जब कहा तब हमने मारा। इधर 16,100 कन्याओं को जेल से निकाला गया। 16,100 कन्याओं को जेल से निकाला गया। भगवान ने सब कन्याओं से कहा हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, अपना अपना पता बताओ और आपके घर में हम पहुंचा देंगे। तो 16,100 कन्याओं ने कहा महाराज
16,100 कन्याओं ने कहा महाराज अब हम कहीं नहीं जाएंगी, हमारा इस संसार में कोई नहीं था जो जेल से छुड़ावे, आपने जेल से छुड़ाया है, इसीलिए हम आपके साथ ही रहेंगी। 108 पटरानी थी और 16,100 रानियां और हुई। 16,108 रानियां थीं। हर रानी से एक एक कन्या हुई और 10-10 पुत्र हुए, तो 16,108 कन्याएं भी थी भगवान की। सबका खूब दहेज दे करके विधिवत विवाह किया भगवान ने, और हर रानी से 10-10 पुत्र हुए, तो 1,61,080 लड़के थे। क्योंकि गुरु माता ने आशीर्वाद दिया था खूब परिवार बढ़े। 1,61,080 लड़के हुए और करोड़ों में नाती पोता हो गए हैं। हाँ, करोड़ों में नाती पोता हो गए। वंश वृद्धि तब होती है जब किसी का खूब बढ़िया आशीर्वाद होता है। देखो दुबे जी का परिवार कितना बढ़िया परिवार है। आज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन क्या, हम एक दिन बिफोर आए थे, 7 दिन से हम देख रहे हैं आपस में कितना प्रेम है। और सब बच्चे दौड़ दौड़ करके, छोटे से लेकर के बड़े तक, बच्चे बच्चियां सब निरंतर सेवा में। आप लोग भी देख रहे हो बच्चे कितना दौड़ते हैं। और नहीं तो बहुत जगह भागवत करने जाओ तो लगता है कि बच्चों से कोई लेने देना नहीं है। वो गलती उनकी नहीं है, उनके माता पिता की है। जैसे संस्कार दोगे बच्चों को वैसे संस्कार आएंगे। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ। और अब श्री कृष्ण रुक्मिणी